अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादुल हसन है और मैं हम न्यूज़ पर बतौर न्यूज़ और प्रोग्राम एंकर अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा हूं। आज अख्तर अब्बास साहब के नाम इस शाम का एक अदना सा हिस्सा बनना मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक खुशगवार याद के तौर पर मेरे साथ रहेगी। अख्तर अब्बास साहब के साथ मेरा ताल्लुक आज से गालिबन 2 दहाइयाँ कबल साल 2000 के अवाइल में उस वक्त हुआ जब अख्तर अब्बास साहब बतौर मुदीर आला महानामा फूल अख्तर भैया हमारे लिए हुआ करते थे। उनकी तहारीर, उनके इदारिये, उनके ज़ेर निगरानी शाया होने वाले महानामा फूल ने उस उम्र में हमें किताब बीनी के हवाले से तहर्रुक पैदा करने में बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया था, और ज़िंदगी में जो भी 4 किताबें पढ़ के जो कुछ भी सीखा है उसका बरह रास्त सहरा अख्तर भैया के सर जाता है। साल 2005 में एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद हुआ जिसमें मैं अव्वल इनाम का हकदार करार पाया। उस वक्त तकसीम इनामात की तकरीब में अख्तर भैया मेहमान खुसूसी थे, और ये बात मैंने कभी अख्तर भैया को नहीं बताई। तकरीब के अख्ताम पर मैं उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए वहाँ पर गया जहाँ मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन अख्तर भैया जा चुके थे और मुझे पता चला कि वो जल्दी में थे, उन्हें लाहौर वापस जाना था और तकरीब लाहौर से बाहर दूसरे शहर में थी। अब उस उम्र में ख्वाहिश पूरी ना होने पर बच्चे जिस तरह से नाला हो जाते हैं, मेरे दिल में भी शिकायत के अंबार लगे, लेकिन क्या करें, खाक हैं, पहुंचना वहीं पर था जहां पर उसका ख़मीर था। सितारे, चांद, ज़मीन, सैयारे, सूरज की अगर ना घूमे तो रोशनी कैसे पाएं, फिर तो उनकी सारी ज़िंदगी अंधेरों में डूबी रहेगी। तो हमने अख्तर भैया की तहारीर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत कायम कर लिया ताकि हमें कुछ रोशनी मिलती रहे। 2017 में अपना मुस्तकबिल मीडिया में बनाने के हवाले से दुनिया न्यूज़ का तरबियती प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमें सुधारने के लिए अख्तर भैया को बतौर उस्ताद उनकी खिदमात हासिल की गई हैं, तो मुझे एहसास हुआ और यकीन हुआ कि दुनिया ग्रुप भी अच्छे फैसले कर सकता है, जिसका सबूत अख्तर भैया बतौर उस्ताद थे। पहले दिन हॉल में जब अख्तर भैया दाखिल हुए तो उस दिन अख्तर भैया हमारे सामने खिताब कर रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि यार कोई एक इंसान भैयक वक्त तहरीर और तकरीर में यद-ए-तुल्ला कैसे रख सकता है। अख्तर भैया की तमाम तहारीर एक तरफ, उनकी शख्सियत का सहर मुझे उस वक्त गिरफ्तार कर चुका था। मैं सोच रहा था कि यार कैसे हो सकता है कि एक इंसान की तकरीर का लफ्ज़ लफ्ज़, हर्फ हर्फ उम्मीद हो, इंसान दोस्त हो, हौसला हो। मैं उस वक्त इस मुगालते में गुम था, लेकिन अख्तर भैया सामने थे और लगभग 2 हफ्ते हमारी तरबियत साजी अख्तर भैया ने की, और उनके सिखाए गए फ़न से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके आज मैं अपना गुजर बसर भी कर रहा हूँ और इस फील्ड में काम भी कर रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि अख्तर भैया की जो तहारीर हैं उनमें तनव्वु, उनमें ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सबक हैं, बहुत कुछ सीखने को है। अख्तर भैया की तहारीर एक तरफ इस कदर सादा हैं, इस कदर आम फहम है कि मुझ जैसा कम इल्म भी अपनी जहालत के एहसास में मुब्तला हुए बगैर उन्हें समझ सकता है, और कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर, कोई बड़े से बड़ा मुफक्किर भी उन अल्फाज में छुपे पेचीदा मतालिब और मानी भी तलाश कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अख्तर भैया की 35 कुतुब की अशात की तादाद 7 लाख से ज़ायद हो चुकी है, और ये एहसास अख्तर भैया से ज़्यादा अख्तर भैया के क़ारीन के लिए है, क्योंकि अख्तर भैया की हर तहरीर के हर लफ्ज़ में सीखने को बहुत कुछ है। ज़िंदगी के अनमोल सबक हैं जो अख्तर भैया कामयाबी से दिए जा रहे हैं, और मैं बड़े वसूख और बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अख्तर भैया जैसे इंसान दोस्त, अख्तर भैया जैसे उम्मीद से भरपूर इंसान बहुत कम हैं। और आज की नशिस्त का इनेकाद होता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एहसान फरामोशी के इस दौर में अख्तर भैया जैसे बड़े कद के इंसान के कदरदान भी मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर अख्तर भैया की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा, गो एहतराम हुस्न किया हमने उम्र भर, गो एहतराम हुस्न किया हमने उम्र भर, लेकिन किसी की शान के शायान न कर सके। अल्लाह ने के बाद